वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैंने बैगी सा जैकेट पहना है ये मेरे भाई का है। और ठंड पड़ने लगी है, मुझे ठंड लग रही थी और मेरे ठंड वाले कपड़े अंदर हैं अभी, तो उसे निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा वो काम मैं शाम को कर लूँगी या कल कर लूँगी। तो ये जैकेट मुझे ऊपर दिखा और ये मैंने पहन लिया। मेरा भाई आने वाला है और मुझे बहुत कूटने वाला है क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसके सारे टी शर्ट सारे कपड़े पहन लेती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है और इतना बड़ा बड़ा कपड़ा ना काफ़ी कंफर्टेबल भी लगते रहता है। खैर अभी ठंड से बचने के लिए ये पहन के मजा सा आ गया है। एनीवेज, तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। मेरी जो एक छोटी सी दुनिया है, मेरा जो एक वर्ल्ड है जिसको मैं वर्ल्ड कहती हूँ, इस छोटी सी दुनिया को वर्ल्ड कहती हूँ। तो उसके बारे में उसमें मैं जो करती हूँ, जहाँ जाती हूँ, घूमती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, एंजॉय करती हूँ, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो कभी ओपन बुक ही रही है, ओपन बुक ही रही है। और मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं छुपाया है। वो मुझे लगता है कि वो मेरी एक खासियत है या मेरी ख्वाहिश है या वो जो मेरी कमियां हैं, मुझे नहीं पता। ये जो काम मैं करती हूँ, जो अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ, ओपन बुक रखती हूँ अपने लाइफ को, वो शायद मेरी कमियां हैं या खूबियां हैं, मुझे नहीं पता। बट मेरे दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली, सबको सब कुछ पता होता है। तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी लोग मेरे परिवार हैं, मेरी फैमिली है। बहुत बहुत छोटी सी फैमिली है अभी, बट आई होप मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं हर दिन मेहनत कर रही हूँ और ग्रेजुअली मैं सीख रही हूँ कंटेंट में कैसे क्या करना है, एवरीथिंग। ऑल्दो मुझे बहुत लोग मेरी टांग खिंचाई भी कर रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुमने कितना वाहियात थंबनेल डाल दिया, तुमने कैसे टाइटल लिख दिए, यार तुम ये लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं डालती हो, सिर्फ शॉर्ट्स क्यों डालती हो, नाचती गाती रहती हो, क्यों नाचती गाती रहती हो, तुम्हें लॉन्ग वीडियोस डालना नहीं आता है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यार सब कुछ डाल देती हो उसमें, मिक्स कंटेंट है यार, किसी एक चीज पे फोकस करो। आई अंडरस्टैंड ये उनका कंसर्न है, बट मुझे लगता है कि जो भी मुझे पता है, जो भी मेरे बारे में है, मैं अपने इस चैनल, मेरा वीलॉग चैनल है, इसके थ्रू मैं आपको सब कुछ बताऊं और बहुत खुश रहूं, आपको भी खुश रखूं, जितना हो सके आपको खुश रखूं। क्योंकि इस जिंदगी में ना, इस दुनिया में ना, दुख देने वाले हर 2 लोगों के बाद ना तीसरा इंसान आपको दुख देने पहुंच जाएगा। खुशियां ना किसी को बर्दाश्त नहीं होती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। खुशियां ना किसी को बर्दाश्त नहीं होती हैं। आप खुश हो ना, आप हंस रहे हो ना, तो सामने वाले बंदे को वो जेलस फील करेगा कि यार ये कैसे खुश है, यार इतना खुश क्यों है, यार इसकी लाइफ में तो इतना कुछ चल रहा है, इसको तो हंसना नहीं चाहिए, इसको तो एंजॉय नहीं करना चाहिए, इसको तो हमेशा गम मनाना चाहिए। बट क्यों यार, एक ही जिंदगी है, हमें पता नहीं है ना कि पिछला जन्म था, अगला जन्म आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वी डोंट नो एनीथिंग, है ना, सब प्रेडिक्टेबल है। तो बस जो ये जिंदगी मेरी है, कल का क्या पता यार। जो हम अलार्म लगा के सोते हैं, हमें पता भी है कि कल क्या होना है। तो बस खुश रहो, दूसरे को भी खुश रखो, खुश देखना चाहो। ये मेरी अपनी पॉलिसी है, मेरा प्रिंसिपल है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। मेरा भाई शायद आ गया, बहुत कूटने वाला है गाइस। बहुत स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस दिख रहा है क्या? पसीना दिख रहा है क्या? नहीं ना, बट दिखना चाहिए, तभी तो बच पाऊंगी। तो गाइस आज मैं आपसे मैं ना वेट लॉस जर्नी मैंने फिर से स्टार्ट किया है। मैं बचपन से पतली ही रही हूँ, बट एक बार मुझे कोविड हो गया था सेकेंड वेव में और बहुत ही गंदा वाला हुआ था। मतलब वो मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ कि कितना पेनफुल था वो मेरे लिए। और मैं हॉस्पिटल पे बेड नहीं मिल रहे थे मुझे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, फीवर नहीं उतर रहा था, काफ़ी कुछ था। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कोविड हुआ कैसे था। मेरे दांत की एक जो विजडम टूथ बोलते हैं, उसकी एक सर्जरी हुई थी। तो जहाँ मैं गई थी उन डेंटिस्ट को शायद कोविड हो रखा था और वो कोविड का फेस था, बट मुझे पेन बहुत ज़्यादा था तो मुझे कराना पड़ा वो। और जब मैं स्टिच कटवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने उनको कॉल किया, तो डॉक्टर ने बोला कि मत आओ, आप कहीं कोविड का टेस्ट करा लो, मैं पॉजिटिव हूँ। आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूं, क्योंकि तब ना डर बहुत था, कोविड का डर। मतलब लोग बहुत डरते थे कि क्या हो जाएगा, हम बचेंगे भी या नहीं। तो मेरा भी वही था कि शायद मैं जीऊंगी भी या नहीं, बट मैंने कहा पहले टेस्ट तो करा लेती हूँ, ये बहुत आगे की सोच रही हूँ मैं। टेस्ट कराया तो मेरा पॉजिटिव आ गया और बहुत झेला है मैंने उसको। मेरे बाल, वो सब तो मैंने आपको शेयर भी किया है कि कैसे मैंने अपने बालों को सही किया। तो उसी टाइम पे एस्ट्रॉयड लेना पड़ा था मुझे, क्योंकि मेरा फीवर नहीं उतर रहा था, तो मैंने एस्ट्रॉयड लिया था। तो फिर उससे मेरा फीवर कम हुआ था। तो मेरा वेट, एस्ट्रॉयड से ना वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो मेडिसिन मुझे पड़ी थी, मुझे नाम याद नहीं है, तो उससे मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैंने शायद आई वॉज 52 एंड आई गेन अप्रॉक्स 75 और 76। तो वेट मेरा बहुत बढ़ गया था, मेरे फेस बहुत स्वेल कर गए थे,
अगेन हो गए वो ठेकुआ एंड ऑल खाकर। बट आपको ज़्यादा दिख रहा है, उतना नहीं है, बट ये डबल चिन एंड ऑल हो गया है थोड़ा। तो अब मैं फिर से वेट लॉस प्रोग्राम पे आ गई हूँ। तो जो मैंने उस टाइम पे फॉलो किया था, जिससे क्योंकि मेरी शादी भी होनी थी और मुझे पतला दिखना, एकदम से पतला दिखना था, तो मैंने काफ़ी एफर्ट लगाए थे उस टाइम पे। और मेरा बट एफर्ट के साथ साथ मेरे फेस का ग्लो नहीं जाना चाहिए था, मेरा जो हेल्थ था वो डिटोरिएट नहीं करना चाहिए था, तो मैंने इन चीज़ों का भी ख्याल रखा था। तो वो बहुत एक मेरे लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बहुत वेट कम कर लिया था। लोग मेरे से पूछते थे कि कैसे किया, क्या किया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि मैं अपने फैमिली को, क्योंकि जो ओबेसिटी है ना, मोटापा, उससे बहुत लोग जूझ रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि यार बॉडी शेमिंग मत करो, दिस इज ट्रू, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत फेस किया इस चीज़ को ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे जो मेरा हो गया था। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई अगर खा रहा है ना, तो अपने चक्की का आटा खा रहा है, आपके चक्की का नहीं खा रहा है। अपने अपने फादर या अपने पैसे का या अपने हस्बैंड के पैसे का खा रहा है, वो आपके घर आके नहीं खा रहा है, तो नहीं कहना चाहिए। स्टिल कुछ लोगों का होता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि इंसान जब थोड़ा फिट होता है ना, तो जब वो स्लिम होता है तो वो फिट होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव रहता है, उसको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। ओबेसिटी खुद एक बीमारी है, तो वो नहीं होती है। इसलिए मैं आपको कुछ एडवाइसेस देना चाहती हूँ। मैं अपनी वीडियोस यूट्यूब चैनल के जरिए, जो मेरा डेली वीलॉग है, मैं डेली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ वेट लॉस के लिए, जो मैंने उस टाइम पे भी किया था। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने रिसर्च किया है प्रॉपर। एक ऑब्वियसली अब साइंटिस्ट नहीं हूँ, वैसा वाला रिसर्च नहीं किया है मैंने, बट किया है डाइटिंग एंड ऑल के थ्रू। और मैंने क्योंकि मुझे ना डाइट एंड न्यूट्रिशन से इतना पैशनेट हो गई थी ना, इतना लगाव हो गया था ना, कि मैंने डाइटिशियन का एक कोर्स भी कर लिया था उस टाइम पे। और क्योंकि मुझे नॉलेज बहुत हो गया था और मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा था, मैं इंजॉय करने लगी थी। तो फिर मैंने वो कोर्स भी कर लिया, 2-3 क्लाइंट्स को भी हैंडल किए। बट अभी वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो मेरी और जो पढ़ाई मैंने की है, और जो मेरा काम है, और जो मेरा है, वो मैं कर रही हूँ अभी, वो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बट इस चैनल के थ्रू मैं आपको वही बताना चाह रही थी। तो आज मैं हर दिन अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ वेट लॉस। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहली बात, जो मैं आपको, कल रात को मैंने एक डिनर बनाया था अपना, एक रेसिपी बनाई थी, सिंपल सी रेसिपी, जिससे ना आप, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको समझ नहीं आता है कि हम यार वेट लॉस है तो हम क्या करें, हम खाना ही छोड़ दें, हम भूखे रहें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब खाइए, इंजॉय करिए खाने को, एकदम चबा चबा के खाइए, इंजॉय करिए। खाना टेस्टी होगा तो आप इंजॉय करेंगे, आप खाएंगे, आपके बॉडी में भी लगेगा, वेट लॉस भी होगा। तो बस उसी में मैं एक ऐसे रेसिपी लेकर है मेरे पास, एक रेसिपी है डिनर की, बहुत सारी रेसिपीज हैं जिसमें मैं फर्स्ट वाला शेयर कर रही हूँ आपसे। बताती हूँ, पनीर वेज रोल उसका नाम है। घर में बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल। आप बोलेंगे कि यार हम तो ऐसे खाते हैं वैसे खाते हैं, बट वो मैं बहुत सिंपल चीज़ें बनाती हूँ, सिंपल चीज़ों से बनाती हूँ, आई मीन। और जिसमें प्रोटीन होता है भर भर के, आप उसमें और भी प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। मैंने प्रोटीन के नाम पे सिर्फ पनीर ऐड किया था कल, बट आप उसमें और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, आप इसके सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो वो सब आप ऐड करके वो पनीर रोल बनाइए और उसको रैप करके प्रॉपर पनीर रोल खाइए। वो इतना सेटिस्फाइंग और इतना फिलिंग होगा ना, और आपका ना यूं वेट लॉस होगा। तो उससे ना आपका एक जो प्रोटीन होता है ना, वो वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। तो प्रोटीन तो लेना ही लेना है, हमें प्रोटीन, फाइबर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब लेना है वेट लॉस के साथ साथ। तो मैं आप बताती हूँ आपको। तो चलिए मैं रेसिपी आपको बताती हूँ जो मैंने बनाया है, वो आपको कैसे बनाना है। और आप ना ट्राई करिए कि जो डिनर है आपका वेट लॉस के लिए, जो डिनर है आपका, वो आप जल्दी कर लीजिए। वो 6 बजे तक, आप 6:30 तक कर लीजिए अपना डिनर, ताकि फिर आप, वो 3-4 घंटे का टाइम रहेगा आपके डिनर के बाद सोने का, तो आप उसमें फिर वो आपका मैनेज हो पाएगा। तो वो मैं वही कह रही थी कि आपको डिनर जल्दी कर लेना चाहिए, 6 बजे, 6:30 मैक्सिमम आप कर लीजिए डिनर। मैं 5:30 भी कर लेती हूँ, बट ठीक है, 6:30 तक अभी नहीं कर रही थी झूठ क्यों बोलूँ, बट अब शुरू किया है मैंने। आई मीन ये जो मेरे बेबी होने के बाद जो मैंने पोस्टपार्टम वेट लॉस भी किया था मैंने, वो भी मैंने 10-11 kgs कम किए थे, वो मैं कर लेती हूँ मेरे हाथ में ऐसे, वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तब पता हो गया ना कि कैसे करना है वैसा, तो मैं वो कर लेती हूँ। तो उस टाइम पे भी मैंने किया था, बट वापस से बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत बाहर जा रही हूँ, घूम रही हूँ। अभी छठ पूजा में आई हूँ, तो बहुत
कुछ खा रही हूँ, बहुत ठेक हुआ घर का खाना, घी एंड ऑल, तो वेट तो हो गया अगेन, बट इस वेट को कम कर रही हूँ। तो वही है, तो मैं बता रही थी आपको कि डिनर जो है वो आपका, वो आप 6:30 तक कर लीजिए और ट्राई करिए इफ़ पॉसिबल उसमें सॉल्ट मत डालिए। अगर आप सॉल्ट नहीं डालेंगे तो वो बहुत जल्दी काम करेगा आपका वेट लॉस के में, बहुत हेल्प भी करेगा। बट ठीक है, अगर आप सॉल्ट के बिना नहीं रह सकते, आपको डालना ही है सॉल्ट, तो आप उसकी जगह पे मैं आपको इसका एक और ऑप्शन बताती हूँ कि आप सेंधा नमक डाल लीजिए। पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। मेरे घर में भी मैंने यही कहा कि मेरा भाई बोलता है दीदी के चक्कर में खाना सेंधा नमक का बनता है। तो हर जगह बहुत लोग अब फॉलो करने लगे हैं मुझे, मेरा सुन के। मेरा पूरा खाना सेंधा नमक में ही बनता है और ऐसा 3-4 सालों से हो रहा है। तो सेंधा नमक ही मैं हमेशा खाती हूँ। रात को मैं नमक नहीं डालती हूँ। इस जो मैंने बनाया है अभी डिनर, उसमें मैंने नमक डाला है, आपको बताने के लिए वो बनाया है, तो उसमें मैंने डाला है। बट आप ट्राई करिए कि आप नमक नहीं डालिए और बिना नमक का खाइए। ट्राई उसमें ब्लैक पेपर और लेमन डाल दीजिए, तो उससे थोड़ा सा वो टेस्ट आ जाएगा। एल्स अगर नहीं हो पाता है तो आप नमक डालिए, पिंक सॉल्ट डालिए, वाइट सॉल्ट अवॉइड करिए प्लीज़। और ठीक है, तो आइए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। चलिए मेरे किचन में, और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए गाइज, ताकि जो ये मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो मैं आगे लोगों से शेयर कर पाऊँ। ये जो मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाती हूँ वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और मेरी फैमिली बड़ी हो जाए। टच वुड। सो गाइज, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। तो यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कैप्सिकम, शिमला मिर्च, एक टमाटर और 1 या 2 प्याज ले सकते हैं आप, और क्यूब्स में कटे हुए पनीर। आप पनीर की जगह मशरूम या सोयाबीन भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही हाई प्रोटीन बनकर आएगा आपका ये डिश। यहाँ मैंने लिया है अदरक, जिसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, और गार्लिक, लहसुन। ये मिर्च को आप लंबे लंबे भी काट सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से काटा है। अब एक मैंने यहाँ लिया है कढ़ाई, आप पैन भी ले सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी नहीं है, अगर आप कुछ और ऑप्शन चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड को अवॉइड करिएगा प्लीज़। इसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें अपने कटे हुए गार्लिक और अदरक। इन दोनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा गोल्डन कलर आने के बाद मिर्च डाल रही हूँ अब मैं इसमें। अब ये सब मेरे अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज का शेप आप इस तरीके का रखिएगा, जैसा हम पनीर चिली वगैरह में डालते हैं उस तरीके का आप ऐसा शेप रखिएगा, तो इससे आपका बहुत ही टेस्टी बनकर आएगा। इसको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए, इसमें पिंक कलर आ जाए, गोल्डन फ्राई कर लीजिए। और अब इसमें डाला मैंने अपना शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी अच्छे से, और इसको ना बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो वो हम कम अगर फ्राई करेंगे ना, तो इसका जो वो क्रंची टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। अब डाला मैंने इसमें टमाटर, और टमाटर डाल दिया है इन सब के ऊपर। अब मैं डाल रही हूँ अपना सेंधा नमक। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल जो सॉल्ट, आप वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, बट सेंधा नमक हेल्थ पर्पज से ज़्यादा बेटर है, तो आप ट्राई करिए वो डालने का। अब मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून है ये मेरा ब्लैक पेपर। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, उससे तीखापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, गजब का आता है टेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये मेरा एक सीक्रेट है, पेरी पेरी स्पाइस मिक्स। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, जो बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। अगर नहीं है तो आप मसाला मैजिक भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पर। अब ये जो मेरे क्यूब्स शेप में कटे हुए पनीर है, मैं वो डाल दूंगी सबको मिक्स करने के बाद अच्छे से। इनको अब मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने बाउल में डाल दिया, और ये देखकर और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। खाने में भी ये उतना ही टेस्टी होगा। मैंने एक पतली सी रोटी बेल ली है थोड़े बड़े में,
और इसमें मैं ये मम्मी ने घर में ही बनाया था, धनिया पत्ता और मिर्च और लहसुन की चटनी है। इसको हाफ मैंने इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है और हाफ में मैंने सीजवान चटनी को स्प्रेड किया है। आप सीजवान चटनी नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट टेस्ट थोड़ा और ऐड करने के लिए इसमें किया है। और आप इस तरीके से अपने वेजीज को अच्छे से इस तरीके से डाल लीजिए। अब इसको मैं इस तरीके से रैप बना रही हूँ, आप रोल या रैप जो भी आप कह सकते हैं, इसको इस तरीके से बना लिया है मैंने। और इसमें कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और ये डिनर में बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। मैं और भी लेकर आऊँगी रेसिपीज़, स्टे ट्यून्ड।